यार आज हम आए हुए हैं चाय। ये है शिमला के रास्ते। जब आप जाते हैं तो सोलन से आगे चल करके थोड़ा सा राइट में जैसे ही आप जाएंगे तो 22 किलोमीटर अंदर आता है चाय, जो बिल्कुल एकदम शांत जगह है। पूरा प्राकृतिक हरियाली से भरा पड़ा है। ये शिवालिक रेंज की ऐसी पहाड़ियां हैं जहां आप देखेंगे। तो अभी हम चैल पहुंच चुके हैं और जिस होटल में ठहरे हुए हैं इस होटल का नाम है फर्न इन। बहुत ही खूबसूरत होटल है और इसकी बालकनी आप जैसा देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है। और यदि हम इधर बताना चालू करें तो ये एकदम पहाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो ये काली टिब्बा का मंदिर। इस काली टिब्बा का बहुत मान्यता है और लोग बहुत चैल में जो आते हैं और काली टिब्बा के मंदिर में नहीं जाते हैं तो मानते हैं कि उनका चैल आना एकदम अधूरा रह गया। ये पूरा देख लीजिए ग्रीनरी ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये शिवालिक रेंज की है। और अभी जो है एक तरह से हम कहें जून का महीना है तो बहुत ही प्लीजेंट मौसम है। दिल्ली में जब एकदम से गर्मी है और पूरा 40 और 45 डिग्री की एकदम से पूरा गर्मी बढ़ रही हुई है, तो यहाँ पर अभी मौसम जो है 12 से 15 डिग्री के आसपास है। और ये देखिए जिस तरह से कार्निफेरस के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ की बहुत सारा आड़ू और ये सब चीजें हैं। तो इस शिवालिक रेंज के पीछे देखिए हिमालयन रेंज आती है। और हिमालयन रेंज जब आप अक्टूबर के बाद आते हैं तो पूरा बर्फ से पूरी पहाड़ियाँ ढकी होती हैं। तो आज हम ऐसे ही जगह पे आए हैं और आपको बताना चाहेंगे, हम वहाँ से जब निकल रहे थे, दिल्ली से जब निकल रहे थे चंडीगढ़ आते हुए, तो सबसे पहले आता है कालका के बाद है कसौली। हम कसौली भी घूम चुके हैं लेकिन वो बहुत भीड़ बड़ी जगह है। फिर उसके बाद उससे अच्छी जगह हमने इस बार खोजी है और वो है बारोक। बारोक जा करके वहाँ पे यदि आप जाते हैं तो वो बहुत सुंदर जगह है। बारोक में हमने सबसे पहले हाल्ट लिया एक दिन का और उसके बाद जब हम चले वहाँ सर से बारोक से तो सोलन वैली देखते हुए। सोलन बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, जैसा कि सभी को पता है, वो एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है। और लोगों ने बताया कि चायल एक ऐसी जगह है जहां शिमला की भीड़ भाड़ नहीं है, इसलिए हमने शिमला कई बार जाने के बाद भी इस बार हम शिमला जाना ड्रॉप कर दिए और इस बार हम आए हैं चायल। और चायल में लिटरली मैं बताऊं तो एक तरह से जैसे ही हम एक तरह से मेन रोड से अंदर की तरफ 22 किलोमीटर अंदर की तरफ आए हैं तो वहाँ की प्राकृतिक छटा पूरे रास्ते में दिखाई दे रही थी और इतना खूबसूरत लग रहा था पूरा रास्ता। एकदम से बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और यहाँ दिखाने के बाद आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा बहुत कम घर बने हुए, बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही सुंदर जगह है। और यदि आप आना चाहते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, शांति से यहाँ घूमना चाहते हैं, नेचुरल नेचर में आप अपना समय बिताना चाहते हैं तो चायल वन ऑफ द बेस्ट एरिया मैं बोलूँगा कि इसको शिमला से बेहतर जगह आप यहाँ पे पा सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि ये फर्न इन जहाँ पे हम रुके हुए हैं उसके बाद क्या है, फर्न इन की क्या विशेषताएं हैं और किस तरह का ब्रेकफास्ट है और आगे पीछे क्या क्या इस तरह के आसपास है जहाँ आप जाकर के घूम सकते हैं। जी तो देखिए जहाँ पे हम जैसा कि बता रहे थे कि अभी हम लोग रुके हुए हैं फर्न इन होटल रिजॉर्ट में। ये इसका आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये इसका बैकग्राउंड पीछे का साइड है और पीछे की साइड में एक छोटी सी जगह है जहाँ लोग बात करते हैं खाना खाने के बाद। तो मैं फिर से आप बताना चाहूँगा कि आप जो है ये थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताऊँ कि एक तरह से पूरे दुनिया में पहले मेगा कॉन्टिनेंट था, जिसका एक तरह से मेगा कॉन्टिनेंट धीरे 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 खत्म होते होते जो उसकी एक तरह से अफ्रीकन प्लेट थी वो बिछड़ गई अपने आप में, अफ्रीका अलग हो गया। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होकर के ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और अभी इंडियन प्लेट्स पे हम खड़े हैं। जोग्राफिकल दृष्टि से देखें तो ये इंडियन प्लेट्स है और इंडियन प्लेट्स का ये शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज इसीलिए शिवालिक रेंज, चाहे उत्तराखंड आप जाएं या कि हिमाचल जाएं तो यहाँ की जो एक तरह से ज़मीन है, जो पत्थर हैं धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं और जैसे ही बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होना चालू हो जाती है। तो जैसे कि अभी मई जून का महीना है और जून में पानी गिरने लगता है और हम पूरे रास्ते जैसे ही आप चंडीगढ़ से कालका पढ़ते हैं की तरफ पढ़ते हैं और कालका के बाद पहाड़ प्रारंभ हो जाते हैं तो पूरे कसौली के रास्ते मैं देख रहा था बढ़ते हुए तो वहाँ पूरे लैंडस्लाइड हो रखी थी। कई कई जगह 1 वे हो गया था रास्ता, जहाँ 4 लाइन है वहाँ 1 वे हो गया था क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड हो रखी हुई थी। तो ये देखिए शिवालिक रेंज कमजोर हो रहा है, लेकिन शिवालिक रेंज का पीछे जाएंगे तो वो हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज मजबूत है क्योंकि बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पे
जो एक तरह से यहाँ पे जो बर्फ होती है वो पेड़ों को बांध कर रखती है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही पानी आता है और धीरे धीरे प्लेट्स कमज़ोर हो रही हैं, इसीलिए शिवालिक रेंज धीरे धीरे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है और धीरे धीरे साफ हो रहा है, चाहे वो उत्तराखंड हो और चाहे हिमाचल प्रदेश। मैं बताना चाहूँगा ये चैल जो है एकदम बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आपको शिमला की भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, कसौली की भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, सोनल का इंडस्ट्रियल एरिया नहीं मिलेगा, एकदम शांत और नेचुरल चीज़ है। और यहाँ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के मैंने किसानों से बात की, यहाँ के किसान इतने समृद्ध हैं, छोटे छोटे उनके भी जब ज़मीन है तो वो बहुत एकदम से समृद्ध है। उसका बड़ा रीज़न क्या है, ये जो इनके पेड़ आप दिखाई दे रहे हैं, ये आड़ू का पेड़ है, ये कहीं नाशपाती का पेड़ है, और आगे जाएँ तो छोटा छोटा इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो भी अब दिल्ली जैसे शहर में आ जाइए, यहाँ के ब्रोकली उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, शिमला मिर्च उगाते हैं, अलग अलग की तरह की चीज़ें उगाते हैं जो बहुत महंगे हैं, जो सिर्फ ठंडे प्रदेश में ही हो सकते हैं। तो ये पूरे रेंज में देखिए जो पेड़ लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे फल हैं जो एक तरह से दूसरी जगहों पे नहीं पैदा हो सकते हैं। ये सिर्फ हिमालयन रेंज में या कि शिवालिक रेंज में ही पैदा होते हैं। अभी जब हम आपको आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं तो ये देखिए अखरोट का पेड़ है। ये अखरोट का पेड़ दिल्ली या महानगर में रहने वाले लोग देखिए छोटा छोटा जूम करके दिखाइए भाई, ये देखिए ये जो अखरोट के पेड़ है, फल लगा हुआ है, इस फल के भीतर अखरोट होता है, इसी को तोड़ करके अखरोट निकलता है। तो हम बताना चाहेंगे बहुत सारे लोग हैं जो जानते ही नहीं कि अखरोट पैदा क्या होता है, उसके पेड़ होते हैं, उसको लगाया जाता है, कैसा होता है। तो आप देख लीजिए कि महानगरों के लोगों जो पेड़ नहीं देखे वो देख सकते हैं कि अखरोट का पेड़ कैसे होता है, फल कैसे होते हैं। तो ये देखिए पूरा नेचर एकदम से हम घूमते हुए आपको बता रहे हैं कितना सुंदर है, बहुत ही पीसफुल है, कम लोग हैं और यहाँ पहुँचे बहुत दूर नहीं है। शिमला के जो रास्ता है उससे लेकर के मात्र 22 किलोमीटर के आप अंदर आएंगे तो पूरा चैल का एरिया एक तरह से प्रारंभ हो जाता है।